ओके। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी सेन प्रभु जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम शांति के बारे में बात करेंगे, राइट। तो शांति एक ऐसी चीज है या फिर प्रशांत होना, यानी हमारे जीवन में कोई एजिटेशन ना होना, कोई स्ट्रेस ना होना, या फिर उसके होते हुए भी हमें कुछ राहत मिलना या फिर शांति से रहना, ये आजकल बहुत बड़ी बात बन गई है। जैसे पहले कुछ साल पहले लोगों को पूछते थे कि आपको क्या चाहिए आपके जीवन में, तो फिर लोग पूछ बोलते थे कि सुखी जीवन चाहिए, आनंद से भरा हुआ जीवन चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, ऐसे पूछते थे। लेकिन अभी हैप्पीनेस इतना कॉस्टली हो गया है और इतना दुर्लभ हो गया है कि लोग बोलने लगे यार खुशी छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस थोड़ी सी जीवन में शांति मिल जाए ना, तो वही बड़ी बात है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से हम षड्विधा शरणागति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना शुरू करेंगे कि भगवान को शरणागत क्यों होना है, कैसे होना है और किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों सरेंडर करना है और किस चीज के लिए सरेंडर करना है। जैसे मान लो अगर आपको छोटी चीज चाहिए और आपको बोला जाए कि आपको सरेंडर करना है भगवान को, तो और आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो देन आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ी कीमत है, मुझे जो चाहिए उसके लिए इतना कुछ करना ये बहुत बड़ी कीमत है, राइट। तो इसलिए पहले हमें समझना है कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए। अगर वो बहुत बड़ी चीज है तब जाके हमें सरेंडर करने में मुश्किल नहीं होगा और तब हमें नहीं लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी कीमत है जो चुकानी पड़ रही है। ओके। तो शांति के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको 3 लेवल्स में हम दे सकते हैं। तो हम कब शांत हो सकते हैं, जैसे कोई कोई अच्छी जगह पे हम जा रहे हैं, राइट, बहुत ग्रीनरी है, नेचर के बहुत पास है, कोई हिल स्टेशन है, वहां पे जाते हैं तो कुछ देर के लिए हम शांत हो सकते हैं। तो जगह बदलने से शांति मिल सकती है, लेकिन ये फिर भी एक्सटर्नल है, बाह्य रूप से ही हम बदलाव ला रहे हैं। लेकिन अगर अंदर हमारे जो अनर्थ है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है, वो अगर हमें पीड़ित कर रहे हैं तो हम हिल स्टेशन पे भी जाएंगे तभी पीड़ित ही रहेंगे। थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी लेकिन उसके बाद में फिर से अशांति फैल जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अंदर से भी शांत होने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर कोई अल्कोहलिक है जिसको बहुत ही दारू पीने की बहुत ही आदत है, तो भले ही हिल स्टेशन पे भी जाएगा, थोड़ी देर अच्छी हवा लेगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद यही सोचेगा कि मुझे कहाँ दारू मिलेगा, मैं कहाँ जाके मैं पी सकता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि अंदर से इतनी क्रेविंग होती है, इतनी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो अंदर से भी हमें शांत होना आवश्यक है। लेकिन इससे भी थर्ड लेवल का जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम जगह बदल कर शांत हो सकते हैं और हमारे अनर्थों को थोड़ी देर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन हम परमानेंटली चीजें नहीं बदल सकते, भले ही बाह्य रूप से हो या फिर आंतरंगिक रूप से। तो इसलिए हमें तीसरे लेवल का शांति चाहिए, और वो शांति क्या है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कृष्ण मेरे साथ है और वो मेरा संरक्षण करेंगे, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे लिए करेंगे। ये विश्वास रहना और इस विश्वास से जो शांति मिलती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यही शांति एक्चुअली प्रहलाद महाराज के पास थी और अर्जुन के पास थी। प्रहलाद महाराज के चारों ओर उनके ऊपर वार कर रहे थे उनकी हत्या करने के लिए, मतलब स्वयं उनके पिताजी उनके ऊपर वार करना चाहते हैं। वो 5 साल के बालक थे, राइट। तो 5 साल के बालक को अपने माता पिता ही पूरा प्रपंच होता है। तो उस टाइम पे अगर किसी को पता चले बच्चे को कि यार मेरा पापा ही, मतलब मेरे फादर ही मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट, कि ऐसा कैसे हो गया मेरे जीवन के साथ। ऊपर से जो फिजिकली टॉर्चर हो रहा है वो तो अलग बात, लेकिन मेंटली भी बहुत टॉर्चर हो सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक क्षण के लिए भी, ऐसा कोई श्लोक नहीं आता है श्रीमद् भागवतम में कि प्रहलाद महाराज बहुत दुखी थे, भयभीत हो रहे थे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा ही इतने स्थित प्रज्ञ थे, इतने फिक्स्ड थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में, कि उन्हें कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ।
और अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, उनके ऊपर भी वार हो रहे थे, राइट। कभी वो कुछ बच रहे थे, कभी मार लग रहे थे, युद्ध भीषण युद्ध चल रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक शांति थी कि मैं कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा हूँ और मेरे साथ कृष्ण है, वो जो मेरे लिए अच्छा है वो देख लेंगे। तो ऐसी शांति हमें चाहिए। तो शांति का जो फॉर्मूला है, पीस फॉर्मूला है, वो हमने भगवत गीता में ऑलरेडी देखा है। जैसे हम पिछला श्लोक लेते हैं 5.29, तो उसमें भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो हम सबको शांति चाहिए, और भगवान ने सिंपल वर्ड्स में बोल दिया क्या, कि बस ये जान लो कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तप का जो भोक्ता है वो मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, ये जो सारे लोक हैं, ये तीन लोक, भौतिक जगत के या फिर आध्यात्मिक लोक, इन सबका महेश यानी ईश कौन है, राइट। उनका जो विधा मतलब कंट्रोलर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर, वो मैं हूं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर जीव का सुहृद हूँ। सुहृद मतलब एक ऐसा श्रेयोभिलाषी जो हमारे श्रेय के बारे में हमेशा सोचता है। इतना कि हम अपने आप के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन कृष्ण हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो जब ये हमें पता चलता है, ज्ञात्वा शांति मृच्छति, जब इसका ज्ञात हो जाता है तो शांति ऑटोमेटिकली मिलती है। तो एक्चुअल में अभी हमने ये श्लोक पढ़ा, हमने बहुत बार शायद पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये पीस फॉर्मूला है, लेकिन अभी भी शांति नहीं है। अभी भी हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। कोई भी छोटी चीज आ जाती है हमारे जीवन में, हम हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, किसी भी प्रलोभन में गिर जाते हैं, फिर उधर से अलग दुख स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हम प्रशांतता में क्यों नहीं है, शांति हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन के तौर पर तो इसे पढ़ लिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की तौर पर मतलब इतना विश्वास नहीं है कि ये हम मान ले। ज्ञात होना मतलब हमारा पूरा विश्वास है कि बस यही सत्य है। अभी क्या है, ये एक प्रकार का सत्य है जो हमारे दिमाग में है, लेकिन हृदय में नहीं है। हमने तो इसको मेंटल लेवल पे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इसको हमने हृदय में उतारा नहीं है। तो वो अगर उतारना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्चुअली सरेंडर करना चाहिए, शरण लेना चाहिए। तो एक और श्लोक आता है 18वें चैप्टर में भगवत गीता के, जहाँ पे अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे प्रति तुम्हें शरणागत होना है पूर्ण रूप से, तब जाके तुम्हें परम शांति मिलेगी और परम धाम मिलेगा। तो वो श्लोक भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 18वें चैप्टर का 62वां श्लोक है, तो जहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। तो शरण लेना है सर्वभावेन, पूर्ण रूप से। उसकी वजह से क्या होगा? मेरी कृपा से तुम्हें परम शांति मिलेगी और वो स्थान मिलेगा जो शाश्वत है। तो अभी हम किस स्थान पर हैं? हम अस्थाई अशाश्वत दुखालय में हैं। और हम कहाँ पे जा सकते हैं? जो शाश्वत स्थान है, जो भगवत धाम है, वहां पे जा सकते हैं। और शांति की बात भी कौन सी हो रही? पराम शांति, यानी सबसे उच्च स्तर की और सबसे जो शाश्वत है, वो वाली शांति हमें मिल सकती है। तो आज की डेट में हमें वो शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारा विश्वास उतना नहीं है। और जैसे कि हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये डॉक्टर ना मेरा इलाज करेगा और जो मेरा रोग है वो कम हो जाएगा। अगर ये विश्वास रहेगा तो दो चीजें होगी। एक, हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से ले सकते हैं, और दूसरा, हमें रिजल्ट भी मिल सकता है। लेकिन अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो हमें डॉक्टर के प्रति शरणागत नहीं होंगे। डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, हम बोलेंगे अरे डॉक्टर तो ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, खा लेंगे हम। डॉक्टर बोलते हैं देखो इसको दवाई को खाने से पहले लेना है, इस टाइम पे लेना है, उस टाइम पे लेना है, और हम उतने सीरियस नहीं होते, कभी कभी दवाई मिस भी हो जाती है, राइट। तो हम तो क्या कर रहे हैं? एक तो पूर्ण विश्वास के साथ शरणागत नहीं हो रहे हैं, और हम प्रॉपरली उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। तो ना ही विश्वास है कि वो डॉक्टर मुझे हील करेगा, और ना ही हम उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमारे हृदय के अंदर डाउट होगा या फिर पूर्ण विश्वास नहीं होता है,
तो हम प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो कृष्ण ने बोले कि देखो इसके बारे में मत सोचो, इसे छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसके बारे में सोचो। लेकिन हम बहुत बार उल्टा ही करते हैं। जिसके बारे में नहीं सोचना है उसके बारे में ही सोचते हैं। जो नहीं करना है बस वही करते रहते हैं। कृष्ण बोलते हैं चिंता छोड़ो, बस मेरे ऊपर आप ध्यान रखो, आप एकदम से शांत हो सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं वो सब तो ठीक है, बट इसका क्या करेंगे। अब भगवान तो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान रखो, लेकिन कैसे ध्यान रखो। ओके, मुझे तो बाकी सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट लग रही है। कृष्ण बोल रहे हैं कि इसके बारे में छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़ दूं। इतना इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, इतने दिनों से मेरे लिए ये आनंद दिया है, तो इसको मैं कैसे छोड़ दूं। तो कृष्ण का हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते, उनके बातों पे विश्वास नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए। तो वो विश्वास बढ़ाने का क्या प्रोसेस है और कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, कैसे पूर्ण रूप से शरणागत हो सकते हैं, ये हम षड्विधा शरणागति में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सच में हमें शांति चाहिए। और अगर हमें नहीं चाहिए तो फिर कितना भी भगवान टेक्निकली बोल दे कि तुम्हें ये करना है वो करना है, हमको रूल्स और रेगुलेशंस ही लगेंगे। जैसे डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो हमें लगेगा कि यार ये मेरी खुशी छीन रहा है, मुझे तो वो खाना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, अब डॉक्टर बोल रहा है नहीं खाना है। जैसे हमें डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको स्वीट्स अवॉइड करने हैं। तो स्वीट्स खाने से हमें आनंद मिलता है और ये आनंद को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अवॉइड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर अवॉइड करोगे तो ही जीवित रहोगे। अगर आप अपनी मर्जी का ही करते रहोगे तो जीवित कहाँ से रहोगे, राइट। तो डॉक्टर पे विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, रोग कैसे बढ़ सकता है, कैसे कम हो सकता है, ये डॉक्टर को पता होता है। इसलिए वो हमें दवाई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्ट करते हैं। जैसे बच्चों को वो एक्चुअली सिरप देते हैं, पैरासिटामोल बड़ों को वो अगर दवा देते हैं एक टैबलेट के फॉर्म में, तो बच्चों को सिरप के फॉर्म में देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए वो टैबलेट लेना उतना श्रेयस्कर नहीं है। और वो डोसेज भी डिसाइड करते हैं कि किसको कितना डोज चाहिए, और खाने से पहले लेने हैं या खाने के बाद में लेने हैं। क्यों, क्योंकि खाने के पहले लेने वाली गोली अगर खाने के बाद ले लिया तो शायद ये ऐसा परिणाम हो सकता है। अगर खाना बिना खाए आपने टैबलेट लिया जिसको खाने के बाद लेना चाहिए, तो फिर आपको स्टमक में बर्निंग हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। तो ये सब उनको पता होता है, इसलिए वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मान लो अगर एक डॉक्टर हमारे शारीरिक अवस्था को समझकर दवा दे सकता है, और अगर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट हमारे मन स्थिति को देखकर हमें कोई सजेशन दे सकता है, तो भगवान ना ही हमारे भौतिक और मानसिक स्थिति जानते हैं, वो तो पूरे कर्म के हिसाब से हमारे आने वाले जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, प्रस्तुत परिस्थिति को सबको जानते हैं। तो जब वो सब कुछ जानते हैं, उनके प्रति हमें समर्पित होने के लिए क्यों विश्वास नहीं होता है, राइट। सो समवेयर हम वही काम करने लगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जीवन यही है। हमारे लिए दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि हम बहुत कुछ संग्रहित करना चाहते हैं और बहुत चीजों का भोग करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू पोजेस, वी वॉन्ट टू एंजॉय। और इसीलिए हमें कृष्ण इज द पोजेसर ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम है, और कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही भोगता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि हमने पूरा जीवन खुद भोग करने के लिए, खुद ईश्वर बनने के लिए ट्राई किया। सडनली कृष्णा के बोल रहे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, सब कुछ मेरा है, मैं ही एंजॉयर हूँ, आप एंजॉयर नहीं हो, तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे आपके घर में आप कुछ कर रहे हो, राइट, आप एंजॉय करने के लिए आप टीवी देख रहे हो, और आपके पापा आके या फिर आपके घर में कोई आके या फिर आपकी बहू आके बोलती है ये टीवी मेरे पति ने लेके आया है और मैं देखूंगी इसको, आप नहीं देख सकते। आपको देखना है तो तब देखो जब मैं नहीं देख रही हूँ। यू कैन नॉट एंजॉय द टीवी दैट हैज बॉट विथ माई हस्बैंड मनी। या फिर आपके पापा आपके बोलते हैं कि ये मेरे पैसों से खरीदा है, इसको मैं एंजॉय करूंगा, राइट, तुम नहीं कर सकते। तुम जब खुद पैसे कमाओगे, खुद टीवी खरीदोगे, तब तुम देखना। तो ऐसे बोल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही जीव को क्या लगता है, भगवान आके बोलते हैं सब कुछ मेरा है, मैं ही एंजॉय हो हूँ, तुमको सिर्फ सेवा करनी है, एंजॉय नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं रखना है, सब कुछ मुझे दे देना है। तो फिर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास होता नहीं है कृष्ण पे, और हम शरणागत होते नहीं हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन प्रॉपरली करना चाहिए और अपने जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, इतना कुछ तो है मेरे पास, राइट। मान लेते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, आप जितना भोग करना चाहते हैं उतना कभी कर नहीं पाए, लेकिन जितना भी प्रयास किया है उससे तो थोड़ा खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, राइट। लेकिन कितना भी हो हमारे पास, हम खुश नहीं रहते हैं। पहले रेंटेड हाउस में रहते थे, अभी खुद का घर में रहने लगे, लेकिन खुद का घर छोटा लगने लगेगा। अरे इससे बड़ा घर होना चाहिए, इसके ऊपर एक और फ्लोर होना चाहिए। कार अभी छोटी हो गई है, बड़ी कार होनी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। फोन काम तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली इसमें ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, नया फोन लेना है। तो एक के ऊपर इच्छाएं आती ही रहती हैं। तो हमारे जो इंद्रिय हैं वो कभी तृप्त हो नहीं सकते, मतलब कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। जितना आप उसकी इच्छाएं पूर्ण करोगे उतनी ज्यादा इच्छाएं वो मांगने लगेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, हम जब वाटर ट्रीटमेंट करते थे तो बायोसाइड्स यूज करते थे, मतलब पानी में जो बैक्टीरिया होता है ना उसको मारने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते थे और उसको ऑल्टरनेट यूज करते थे। एक हफ्ता हम एक केमिकल चलाएंगे एक डोज पे, और दूसरा हफ्ता दूसरा केमिकल चलाते थे। क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली आपने एक ही दे दिया बायोसाइड, तो वो बैक्टीरिया क्या है, धीरे धीरे से ना वो अपनी मतलब निरोधक शक्ति, एक्चुअली जो एंटीडोट है ना वो तैयार कर लेता है अपने आप में। तो उसके बाद में क्या होता है, वो काम ही नहीं करता है। मतलब आप दवा डालते जाओगे, जो आप केमिकल मारने के लिए डाल रहे हो ना वही उसको खाना बन जाता है, राइट। तो हम भी देखते हैं हमारे बॉडी को के लिए भी, अगर आप जैसे कॉम्बिफ्लैम दवा है, वो एक्चुअली पेन किलर होता है, ओके। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली हर बार जब भी पेन आए आप कॉम्बिफ्लैम लेते जाओ, आपको एक गोली से काम नहीं चलेगा, कुछ दिनों के बाद में आपको ज्यादा डोज लेना पड़ेगा या फिर गोली बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी वो शरीर को आदत हो गई है, अब उससे ऊपर वाला चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो वैसे ही इंद्र तृप्ति भी ऐसा ही है, जितना आप उसको तृप्त करते रहोगे ना वो और मांगते ही रहेगा। जैसे पहले हमको सिर्फ खाना मिल जाता तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन पेट भर खाना मिल जाए यार, कितना भूख लगी है, कितने मतलब गरीबी सहकर आए, राइट। पेट बस खाना पेट भर जाए तो काफी ऐसा लगने लगता है। लेकिन कुछ दिन आपको पेट भर खाना मिलने लगेगा ना, फिर आप सोच लोगे कुछ वैरायटी चाहिए, और उसमें भी और अच्छा सा खाना चाहिए, कहीं और जाके खाना है, इस रेस्टोरेंट में उस रेस्टोरेंट में, या फिर इसमें भी और ज्यादा वैरायटी चाहिए, और ज्यादा क्वालिटी चाहिए। तो इंद्र तृप्ति का कोई लिमिट होता ही नहीं है। जितना आप उसको तृप्त करने का प्रयास करो, जितना आप एंजॉयर बनने का प्रयास करोगे, उतना ही आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। आप प्लान कर लो कि आज मैं एंजॉय करने वाला हूँ, बहुत खुश रहने का प्रयास करने वाला हूँ, आप ऐसा संकल्प कर लो। उस दिन में देखना ऐसे बंदे आपके जीवन में आएंगे, ऐसे कॉल्स आएंगे, ऐसे काम बिगड़ जाएगा, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन आप सुबह उठते ही ये डिसाइड कर लो कि आज मैं भगवान की सेवा करूंगा, जो भी मेरा विचार आएगा वो सेवा भाव के साथ होने का प्रयास मैं करूंगा, ऐसा आप डिसाइड कर लो। बहुत सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से ये डिसाइड किया है कि आई विल नॉट थिंक अबाउट एंजॉयमेंट, मैं भोग करने का प्रयास नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा, कि मैं केवल कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, भक्तों के लिए क्या कर सकता हूँ, इसी के बारे में विचार करूंगा। ऐसा मैंने करना शुरू किया, तो पिछले 2-3 हफ्तों से मैं एकदम शांत दिख रहा हूँ अपने आप को। मतलब मैं सोचता था कि ऐसे तो मैं पहले नहीं था, तो कहाँ से ये शांति आ गई, क्या मेरी परिस्थिति बदल गई? नहीं, मेरे अभी भी उतने ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, उतने ही ये क्राइसिस वो क्राइसिस है, लेकिन समहाउ मैं शांत हूँ। और मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लगने लगा है, राइट। पहले भी लगता था थोड़ा, लेकिन अभी और ज्यादा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि समवेयर मैंने अपने आप के लिए इच्छा करना थोड़ा कम कर दिया है। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं उस स्तर पे हूँ कि मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है, राइट। अभी भी भोग और लालसा होती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी सिर्फ भगवान के बारे में सोचेंगे। तो इतनी शांति है, तब जाके मुझे पता चला एक्चुअल में ये दो चीजें सही है। हम हमेशा चीजों को पाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, इसी वजह से तो हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, एजिटेटेड हैं। अगर मैं कुछ नहीं चाहूंगा और मैं केवल भगवान के लिए ही चीजें और भगवान ही भोग करे, इसके लिए अगर मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो रहा है। और जैसे ही हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, शांति ऑटोमेटिकली आती है। तो समवेयर हम सब शरणागत नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। प्रहलाद महाराज के चारों ओर
एकदम खतरा ही खतरा था, लेकिन वो शांत थे। कभी कभी जब हम प्रहलाद महाराज जी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं देखो ये कितना बड़ा मिराकल है कि प्रहलाद महाराज के प्रति ना बहुत सारे भाले अस्त्र शस्त्र फेंके गए, लेकिन उनको एक भी अस्त्र टच नहीं कर पाया। हाथी के नीचे कुचल देने का प्रयास किया, लेकिन हाथी तो एकदम परिक्रमा करके चला गया, लेकिन उसने कुचला नहीं। उनको तो सांपों के ढेर में डाल दिया, लेकिन एक सांप भी उनको काटा नहीं। उनको पर्वत से गिरा दिया, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली ये बड़ी बात है, ये एक मिराकल है, लेकिन सबसे बड़ा मिराकल ये है कि जब अस्त्र शस्त्र फेंके गए थे तब उनके मन में या फिर उनके हृदय में भय नहीं था कि कोई मुझे बचा ले और मैं इससे बच जाऊं। जब उनको सांपों के जिसमें दल में भेजा था, उनको डाल दिया था, तो उन्हें लेश मात्र भी डर नहीं था कि ये सांप मुझे काट लेंगे, मैं मर जाऊंगा। जब उन्हें पर्वत से फेंका जा रहा था तब भी उन्हें डर नहीं था। मैं पिछली बार एक क्लास सुन रहा था एक प्रभु जी का, तो वो बोले कि जब प्रहलाद महाराज को फेंकने का प्रयास कर रहे थे ना, तो प्रहलाद महाराज ने उन राक्षसों को बोला 1 मिनट टाइम दो, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। तो उस राक्षसों को लगा कि अब ये सुधरेगा, अब आया तो लाइन पे, डर लग रहा है। तो बोला नहीं। तो उसने क्या किया, अपना उपर्ण जो था ना, वो उसने ऐसे कर लिया, ऐसे हृदय के सामने धर लिया। तो वो बोले क्या कर रहा है। वो बोला कि एक्चुअली आप मुझे नीचे फेंक रहे हो ना, तो नीचे मैं पत्थरों से टकराऊंगा, पेड़ों से टकराऊंगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि भगवान को शायद कुछ हो सकता है, तो मैं ऐसे धर लूंगा उनको ऐसे। तो क्या होगा, मैं टकराऊंगा लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। तो मैं रेडी हूं, अब मुझे धकेल दो। तो प्रहलाद महाराज को भय नहीं था कि उनको क्या होगा, उनको तो ये भय था कि एक्चुअली भगवान को कुछ ना हो जाए। एक्चुअली भगवान हमारे हृदय में है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये सबको पता है। राइट, भगवत गीता पढ़ता है तो उसको तो पता ही है। लेकिन क्या हमारी चेतना वैसी है कि हम भगवान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हम हमेशा तो यही पूछते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम भगवान को बचाने का प्रयास करते ही नहीं है। तो ऊपर से फेंक दिया, इतने भाले ये फिर अस्त्र शस्त्र फेंके, सांपों से मरवाने का ट्राई किया, हाथी से मार दिया। इतना कि नरसिंह देव को एक्चुअली प्रहलाद महाराज ने नहीं बुलाया, हिरण्यकश्यपु ने बुलाया। उसने बोला कि तुम्हारा भगवान यहाँ है क्या, वहां है क्या, उसको मेरे सामने आने के लिए बोल। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं बोला कि अभी मुझे स्वामी मेरी रक्षा करो, आप मेरे सामने आके मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं बोला। राइट। तो कुछ भी हो जाए, उनमें इतनी शांति थी कि वो एक्चुअली अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे। वो केवल भगवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यही सोच रहे थे। तो हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? जैसे अर्जुन भी युद्ध करता था लेकिन रात को शांति से सोता था। तो जनरली सब लोग यही सोचते थे कि कैसे जीते, ये करे वो करे, लेकिन अर्जुन शांत से सो रहा था। और एक्चुअली अर्जुन के टेंट के बाहर कृष्ण वीर्यासन में बैठे हुए रहते थे कि कोई आएगा अटैक करने तो मैं देख लूंगा। तो फिर भीम एक बार आके पूछते हैं कि आप अर्जुन के टेंट के बाहर ही क्यों बैठते हो उसकी रक्षा करने के लिए, हमारे टेंट के बाहर क्यों नहीं बैठते हो, या फिर किसी और के क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं कि एक बार जाके ना अर्जुन के पास और अर्जुन के शरीर के पास कान रख के सुनना क्या सुनाई दे रहा है। तो अर्जुन का रोम रोम सिर्फ कृष्ण का नाम लेते रहता है। तो यानी जब वो उठते हैं, एक्टिव होते हैं, तो कृष्ण के लिए युद्ध करते हैं, और जब वो सोते हैं तो कृष्ण का स्मरण चलते रहता है। तो इतने शरणागत थे, इसलिए भगवान स्वयं वहां पे बैठ के वीर्यासन में वो उनकी रक्षा करते हैं। तो वैसे ही हम जब शरणागत हो जाते हैं ना, तो कृष्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं कि तुम्हारी शांति सुख तुम्हें जो चाहिए उसका पूरा जिम्मा मैं ले लेता हूँ। लेकिन हम शरणागत नहीं होंगे, बोलेंगे कि मैं अपना अपना देख लूंगा, तो फिर कृष्ण बोलेंगे ठीक है देख लो। राइट। लेकिन आप बोलोगे कृष्ण आपको जो करवाना है ना मैं वही करूंगा, तो कृष्ण बोलेंगे फाइन, तो मेरे काम में, तो मैं तेरे काम में, तो इफ यू आर वर्किंग फॉर मी आई विल वर्क फॉर यू। तो शांति प्रहलाद महाराज को और अर्जुन को क्यों थी? परिस्थिति अच्छी थी इसलिए, या फिर अंदर उन्होंने अपने सारे अरिषड वर्गों को यानी अनर्थों पे कंट्रोल पा लिया इसलिए? नहीं, एक्चुअली वो हमेशा भगवान के स्मरण में स्थित थे, इतने शरणागत थे कि उन्हें लगा कि कुछ भी हो जाए भगवान मुझे बचा लेंगे। और भगवान बचाना तो बेसिक थिंग है भगवान का। राइट। मुझे उसके बारे में रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये रिक्वेस्ट करनी है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में हमेशा नियुक्त करो। क्योंकि बचाना तो इट्स लाइक अ बाई प्रोडक्ट। इफ यू आर सर्विंग मी, प्रोटेक्टिंग मी इज लाइक अ बेसिक बाई प्रोडक्ट।
वो तो कोई भी कर लेगा। जैसे कंपनी के लिए हम काम करते हैं, किसी मैनेजर के लिए काम करते हैं, तो हमारी नौकरी बचा के रखना तो उसका जिम्मेदारी है, राइट? तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो ये सोचना चाहिए। तो अगर एक नॉर्मल कंपनी, एक नॉर्मल भौतिक व्यक्ति अगर इतना कुछ कर सकता है, तो भगवान कितना कर सकते हैं, राइट? तो संरक्षण तो वो हमेशा करेंगे, कोई भी परिस्थिति हो उससे हमें उभर कर ऊपर आने की शक्ति और बुद्धि वो दे सकते हैं। तो ये विश्वास अगर हम में होगा तो हम शरणागत होंगे। तो ये विश्वास पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शांति होनी चाहिए, तो उसका कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको केवल शरणागत कृष्ण को होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनके ही कंट्रोल में है। तो आप किसी के भी पैर पकड़ लो, लेकिन उसका कंट्रोल भी कृष्ण के पास में ही रहता है। इवन इफ यू आर द बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, स्टिल यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्ण। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े व्यक्ति के पास जाओ, वो सब लोग और ये पूरी दुनिया कृष्ण के अंडर में ही है। तो फिर हमें इसका उसका शरण लेने से अच्छा है भगवान का शरण लेना चाहिए। और भगवान को पता है, इवन हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। जैसे कितना आउट ऑफ सिंक हम होते हैं, हमारी जिह्वा को टेस्ट मिलने के लिए हम पेट को भी इग्नोर कर देते हैं। ओ इट्स सो टेस्टी, लेट मी ईट मोर। अरे पेट सह पाएगा क्या इतना मसाला, इतना खाना? अरे वो बाद में देख लेंगे। सो हम खुद अपने पेट के बारे में सोच नहीं सकते, राइट? इतने तो हम भोगी हैं कि हम सिर्फ जिह्वा के टेस्ट के बारे में सोचकर पेट को इग्नोर कर देते हैं, राइट? हम अपनी आदतों को बदलते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि यार अभी एंजॉय करते हैं, बात का बाद में देख लेंगे। मतलब हम हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने पैसों के बारे में ठीक तरीके से नहीं सोच सकते, पेट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिर हम कैसे मान ले कि हमारी जो प्रार्थना होती है भगवान के प्रति वो सही प्रार्थना है? बहुत बार सुहृदम सर्वभूतानाम ये जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, या हमारे परिवार के साथ, मित्रों के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हम ये प्रे करते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, राइट? उनकी जो परिस्थिति है वो बदल जाए, अगर वो गरीब है तो अमीर हो जाए, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाए, शादी नहीं हो तो शादी हो जाए, हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ ठीक हो जाए। तो हम यही सोचते हैं कि बस लोअर लेवल पे वो है, और उनका जो स्टेटस है वो हायर लेवल पे होना चाहिए। लेकिन लोअर और हायर हम अपने आंखों से देख रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि हम चीजों को ठीक तरीके से देख रहे हैं। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान आप सुहृद हो, उसके लिए जो अच्छा है आप वो कीजिए। अगर उसकी हेल्थ ठीक होना ही उसके लिए अच्छा है तो आप वो कर दीजिए। उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक होना ही उसके लिए अच्छा है तो आप ठीक कर दीजिए। तो ये विश्वास रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे परिवार में कोई दुखी है, या फिर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए, और वो ठीक होती नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। बट एक्चुअली उसकी हेल्थ ठीक करने से अच्छा उसको थोड़ा और खराब करके, उसका शरीर जल्दी से अंत करके उसको मैं एक भौतिक अच्छा सा जीवन देना चाहता हूँ, ये शायद भगवान का प्लान होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ ही रहे, और इसी बॉडी में उसका पूरा ठीक हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअल में अच्छा है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना बहुत बार हमें क्या लगता है भगवान नहीं सुन रहे। बट एक्चुअली भगवान वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, कभी कभी वो भी दे देते हैं, लेकिन हमें जो आवश्यक है, जो सबसे जरूरी है, वो देने का प्रयास करते हैं। भले ही हम कुछ भी मांग ले, लेकिन भगवान एनालाइज करते हैं कि ये मैं दूंगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज वो फ्यूचर भी जानते हैं। तो गॉड कैन सी आवर फ्यूचर एंड प्रिपेयर अस इन द प्रेजेंट। और हम क्या सोचते हैं? पास्ट को बारे में सोचते हैं, पास्ट में मेरे पास ये नहीं था इसलिए फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भगवान कैसे सोचते हैं? इसका फ्यूचर ऐसे में होने वाला है, इसलिए उसके लिए ये देना आवश्यक नहीं है, दूसरा कुछ देना चाहिए। सो गॉड नोज एवरीथिंग। तो इसीलिए हम अपने बारे में जब प्रार्थना करते हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो उनके लिए सर्वोत्तम है वो आप स्वयं जानते हो, तो वही उनको देने का प्रयास कीजिए। मेरी प्रार्थना के बिना भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं बिना प्रार्थना किए रुक नहीं सकता। तो भक्त जो होता है वो सबके लिए प्रार्थना करता है, क्यों? क्योंकि उसमें करुणा इतनी होती है ना, कि भगवान के ऊपर उसको विश्वास होता है कि भगवान सुहृद है, सबका अच्छा करेंगे, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता है, उनके लिए जप करता है।
राइट, उनके लिए आशा रखता है कि एक्चुअली वो अच्छे से हो जाए। अगर अगर कुछ नहीं होता है तो वो मान लेते हैं कि देखो, मन की हो गई तो हरि कृपा, अगर मन की नहीं हुई तो हरि इच्छा। तो यानी हरि की कृपा है तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो मान लेना कि ये हरि की इच्छा है। जैसे एक बार एक माता जी वीडियो में बोल रही थी कि दो ही प्लान्स होते हैं, एक हमारा प्लान होता है, एक कृष्ण का प्लान होता है। हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो कृष्ण का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमें दोनों में दुखी होने का जरूरत नहीं है। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो भगवान की कृपा है, और अगर कृष्ण का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो और भी बेटर है, क्योंकि वो अच्छे बेटर प्लान्स होते हैं उनके। तो किसी भी सिचुएशन में हमें एक्चुअली दुखी होने का जरूरत ही नहीं है। तो जब हम जान लेते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, ऑटोमेटिकली हम शांत हो ही जाते हैं। कभी कभी मुझे डाउट आता है कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं लोगों को शांत क्यों दिखता हूँ, और मैं लोगों को शांत करने का प्रयास कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि समवेयर आई बिलीव दैट कृष्णा इज सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं शायद अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता, मैं सबका अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण सबके पास है और सबके वो सुहृद है। तो आई नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। शायद मेरे प्लान के हिसाब मुताबिक नहीं होंगे चीजें, लेकिन कृष्ण को पता है ना क्या करना है, तो लेट इट हैपन। तो ये शांति हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। जब ये विश्वास और ये शांति होता है ना, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने दुख में ही डूबे रहेंगे ना, हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। राइट, अ पर्सन हु इज फिल्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स कैन नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। अगर खुद के ही इच्छाओं में, खुद के ही दुख में आप डूबे रहोगे तो दूसरों को क्या दोगे आप। राइट, जब इससे उभरोगे तो दुनिया को आप कुछ दे सकते हो। तो जो भक्त होते हैं वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। वो खुद के लिए नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो चाहिए वो भगवान देख लेंगे। इसलिए वो हमेशा कंट्रीब्यूट करने का सोचते रहते हैं, इसलिए वो शांत रह सकते हैं। तो भक्त के जीवन में भी दुख होते हैं, दर्द होते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब्ड नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दिया है, लेकिन डिस्टर्ब्ड रहते हैं। जब तुमने सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दिया है तो डिस्टर्ब क्यों हो तुम। राइट, तो ये सोचने वाली बात है। तो बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हम शरणागत हैं, हमने सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दिया, लेकिन समवेयर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो जो भक्त होता है वो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देता है, और जो कुछ वो कर सकता है वो करने का प्रयास करता है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ कि कृष्णा इज द कंट्रोलर, कृष्णा इज द फ्रेंड ऑफ ऑल, कृष्णा इज द एंजॉयर। तो जब तक ये तीन चीजें हमें ज्ञात है, तो वो शांति से करता रहेगा। सफल होता है तो गुड, असफल होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि चैंट करोगे तो हैप्पी हो जाओगे, उन्होंने बोला चैंट एंड बी हैप्पी। चैंटिंग करते रहो और खुश रहो। चैंटिंग कर करके तुम एक दिन खुश हो जाओगे ऐसा नहीं बोलते प्रभुपाद, क्योंकि ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, ये बहुत ही इजी जॉयफुल प्रोसेस है। तो इसमें आनंद ही आनंद है, लेकिन हम सब लोग दुखी रहते हैं। ओ 16 माला करने हैं, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, सुबह उठना है, ओ इसके साथ ऐसा बात करना है, क्रोध को नहीं करना है, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने रूल्स, ये वो सोचते रहते हैं। अगर अष्टांग योगा और ध्यान योगा, ज्ञान योगा, अगर ये सब के बारे में चर्चा करके आपको बोला जाए कि आज से कृष्ण कॉन्शियसनेस बंद, आप सबको अष्टांग योगा करना है, तो हम में से कितने लोग खुश होंगे। राइट, लेकिन जब करना स्टार्ट करेंगे ना, तब लगेगा अरे कृष्ण कॉन्शियसनेस ही बहुत इजी था, फालतू में मैंने उसको इग्नोर करके ये प्रोसेस ले लिया, तब हम रियलाइज होंगे। तो शास्त्र और हमारे आचार्यगण बोल रहे हैं कि ये इजी प्रोसेस है, हैप्पी प्रोसेस है, तो हमको ट्राई करना चाहिए खुश रहने का। देखो, अगर हम प्रयास करते टाइम में ही खुश है ना, तो हमें प्रयास करने के बाद रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिजल्ट भी अच्छा हो गया तो खुशी कंटिन्यू होगी। अगर रिजल्ट नहीं अच्छा होगा तो भी हमने प्रयास कर लिया ना, एटलीस्ट इतने दिन तो खुश थे ना प्रयास करते टाइम पे, तो दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा, अच्छा फेवरेबल रिजल्ट आएगा, तभी मैं खुश हो जाऊंगा, तभी मैं शांत रहूंगा, तो हम कभी नहीं शांत हो सकते। तो हमेशा कंपटीशन चलते रहता है, स्ट्रेस चलते रहता है। उसके बीच में भी अगर हम खुश होना और शांत होना सीख जाएंगे ना, तो हमारा लाइफ एटर्नली हैप्पी बन जाएगा। भले भौतिक जगत में हो या भगवत धाम में हो, आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में, स्ट्रेस में फंस गया और लगता है कि जब मैं जो चाहता हूँ मेरे हिसाब से तब वो हो जाएगा, तभी मैं खुश रहूंगा, तभी मैं शांत रहूंगा। राइट, ऐसा अगर हमने संकल्प कर लिया तो इट इज एन एटर्नल वॉर। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होगा, और हमेशा आप हारते रहोगे।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण को शरणागत होना चाहिए। और वो शरणागति में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हम जानना शुरू करेंगे कल से। तो ये सेशन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऑलरेडी बहुत शांति है, सुख है, तो आपके लिए ये सेशन ज़रूरत नहीं है।